देखिए, अभी तक प्रश्नों को लेकर आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ है। अभी बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका आंसर आपने गलत बताया है। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर अब बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री का आंसर वाला गलत बताया है। अरे भाई, उसमें भी हम बताए थे कि बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। और आपको नहीं विश्वास है तो आप नेट पर सर्च कर लीजिए। देखिए, अभी भी जिनको कन्फ्यूजन है उनके लिए यह वीडियो हम बना रहे हैं, क्योंकि इसमें 120 तक क्वेश्चन हम लोग 1 से 120 तक क्वेश्चन करेंगे। लाइन से करेंगे, सीरियल नंबर से करेंगे, सभी सेक्शन को देखेंगे। सेक्शन 1 पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद सेक्शन 2 देखेंगे। तो लाइन से करेंगे तो देखिए, आप क्वेश्चन पेपर को उठा लीजिए और अपना आंसर मिलाते चलिएगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, पहला प्रश्न है, इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट ए डैश डाइट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बैलेंस्ड, और यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2 नंबर क्वेश्चन है, द पुलिस डैश द मॉब। तो इसका सही आंसर डिस्प्लीस्ड हो जाता। 2 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाता। 3 नंबर प्रश्न है, द स्फीयर वाज लुकिंग आफ्टर द डैश ऑफ स्लीप। तो इसका सही आंसर फ्लॉक हो जाता। फ्लॉक इसका सही आंसर हो जाता। 4 नंबर है, द विजिट ऑफ द पीएम हैज बीन एडवांस डैश 2 डेज। तो देखिए, बाई नहीं होगा, क्योंकि बाई 2 डेज नहीं होगा। बाई मतलब के द्वारा होता है। यहाँ ये जो जिनका भी पेपर है वो गलत लगाए हैं। यहाँ नॉन ऑफ द एबव हो जाता। इसका सही आंसर 4 का नॉन ऑफ द एबव हो जाता। ना ही यहाँ 4 होता, ना ही यहाँ बाई होता, ना ही यहाँ 2 होता। नॉन ऑफ द एबव हो जाता। आप यूट्यूब पर इसको सर्च करके देख सकते हैं। आगे देखिए, नॉर्मली ही स्टेट डैश अंटिल 11 PM दीज डेट। तो देखिए, अंटिल पहले से ही प्रीपोजिशन है, और अंटिल कब प्रयोग होता है? निगेटिव बातों को लेकर। और देख लीजिए, यहाँ अंटिल पहले से प्रीपोजिशन उपलब्ध है, तो अप आपके सामने नहीं होगा, ऑन नहीं होगा। बचा आउट तो आउट भी नहीं होगा। तो इसका भी सही आंसर 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। 6 नंबर है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन डेट्स डैश एंशियंट टाइम। तो देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाए, ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन डेट सिंस एंशियंट टाइम्स, इनका सही आंसर है। 6 का ऑप्शन भी इन्होंने सही लगाया है। 7 से 11 कंप्रीहेंशन है, तो आप उस प्रश्न को देख लीजिएगा। अब हम आपको सेक्शन 2 में लेके आते हैं, खंड 2 में, जिसमें जनरल हिंदी में भी आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है। और देखिए, एक क्वेश्चन था कि जीवाणु से होने वाला रोग है, तो हमने खासरा बताया था। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर खासरा विषाणु से होता है। अरे पहले आप सर्च तो मार के देखिए नेट पर क्या बता रहा है। जीवाणु से ही खासरा होता है, जीवाणु के कारण ही खासरा रोग होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर विषाणु के कारण होता है। तो देखिए, अब आपको जैसा सोचना, हमने सही आपको आंसर बता रहे हैं। अब आपको लगता है कि गलत बता रहे हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, 16 नंबर प्रश्न पूछा था कि निम्न में वायु का परिवाची शब्द है। तो समीर इसका सही आंसर हो जाता। समीर वायु का परिवाची शब्द है। आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ है प्यारा होना, बिल्कुल सही आंसर है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाता। हेतुमद भूतकाल का। 19 नंबर, लड़के नदी में तैर रहे हैं। इसका मतलब अभी भी तैर रहे हैं, लड़के नदी में तैर रहे हैं मतलब प्रेजेंट टाइम दर्शा रहा है, तो सामान्य वर्तमान काल का हो जाएगा। कुछ लोग इसमें भी कन्फ्यूजन है, तो इसका कन्फ्यूजन दूर कर दें। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न का अर्थ की दृष्टि से निम्न में भिन्न है। तो देखिए, पथ माने रास्ता होता है, डगर माने रास्ता होता है, राह माने रास्ता होता है, लेकिन धरा माने रास्ता होता है, धरा माने रास्ता नहीं होता। इसलिए ये जो है भिन्न है। ऑप्शन डी 20 का सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। तो ऑप्शन ए ई हो जाएगा, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय। देखिए, सीरियल नंबर से आपको हम आंसर इसलिए करवा रहे हैं कि आप लोग का कन्फ्यूजन है कि सर आपने जो आंसर बताया है जीके या जनरल हिंदी में, वो कुछ आंसर गलत हैं। तो देखिए, कोई आंसर हम गलत नहीं बताए हैं, सभी आंसर सही बताए हैं। 22 नंबर, पूर्ण जन्म का सही संधि विच्छेद है। तो पुनः प्लस जन्म इसका सही आंसर हो जाएगा। कृति का विलोम है, कृति का उल्टा शब्द पूछा है। बच्चा जानता है कृति का उल्टा अपकृति होता है। ऑप्शन सी। आगे आपको हम दिखाते हैं, किसकी पूजा सदैव नहीं होती है। तो धन की पूजा सदैव नहीं होती है, ये भी क्वेश्चन बताए हैं। उनकी कृति अक्षय है, जिन्होंने मानव समाज का कल्याण किया। इसमें भी कन्फ्यूजन है। अरे भाई, उनकी कृति अक्षय है, माने अक्षय माने क्या होता है? अमर है। तो उनकी कृति अमर, उनका नाम अमर कब रहेगा? जब वो मानव समाज के लिए, मानव कल्याण के लिए कुछ काम करेंगे, समाज के लिए अच्छा काम करेंगे। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नंबर, उनकी प्रतिष्ठा अस्थाई नहीं रही, जिन्होंने धन बटोरे। उनकी प्रतिष्ठा अस्थाई नहीं रही, उनकी इज्जत मतलब टिका नहीं रहा। कुछ दिन के लिए उनकी प्रतिष्ठा थी, बाद में वो खत्म हो गई।
27 नंबर पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने, इसका बताइए, इसमें भी कन्फ्यूजन है। पूजा उन्हीं की जिन्होंने मानव समाज के लिए कल्याण किया, मानव समाज के लिए कल्याणकारी काम किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाता, लेकिन इसमें भी कन्फ्यूजन है। मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता? तो स्वार्थ का। मानव समाज जो है वह स्वार्थ की उपासना नहीं करता है। निम्न में तद्भव शब्द है, इसमें भी आप लोगों को कन्फ्यूजन है, कोई कह रहा है कपाट होगा, कोई कह रहा है कूप होगा। तो देखिए 29 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किवाड़। निम्न में जो तद्भव शब्द है वह किवाड़ है। सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है जी? तो देखिए सर्वनाम का परिभाषा होता है, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो देखिए संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के बदले में आ रहा है तो ऑप्शन बी संज्ञा हो जाता, नाउन इसका सही आंसर हो जाता। अगला प्रश्न देख लीजिए 63 नंबर, प्रोग्रामिंग में PHP है। प्रोग्रामिंग में PHP क्या है देख लीजिए। ये बच्चा जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट माना है। PHP का मतलब यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट माना है। अरे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म है यार, गलत हो गया तुम्हारा। इसका सही आंसर 63 का क्या हो जाएगा? सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा हो जाएगा। सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला पूछा था कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए इसमें भी कन्फ्यूजन है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवित्री को मिला है? तो इसका सही आंसर अनामिका हो जाएगा। आपको नहीं विश्वास है तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। इसका सही आंसर अनामिका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान है, ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ा ही होगा, बहुतों बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान है तो कठोरतम ना लचीला है और ना ही कठोर है, ना लचीला है ना ही कठोर है। बिहार पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारतीय संविधान है तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? इसमें भी आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो फुटबॉल हो जाएगा। कुछ लोग क्रिकेट में कन्फ्यूजन है, हॉकी को लेकर कन्फ्यूजन है, उनको हम बताना चाहेंगे कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में भी कन्फ्यूजन है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? इसका भी आंसर हम सही बताए थे, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका आंसर आप गलत बताए हैं। तो देखिए नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाता। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस इसका जो है उसी ने इस आयोग को गठित किया था और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला पूछा था PNR 381 एक उन्नत किस्म है। PNR 381 एक उन्नत किस्म है। किसका उन्नत किस्म है? इसका फटाफट आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर धान हो जाता इसका सही आंसर। PNR 381 जो है एक उन्नत किस्म है धान का, लेकिन कुछ लोग चावल वाले ऑप्शन को सही टिक करके आए हैं। तो PNR 381 धान का उन्नत किस्म है, धान से ही चावल बनता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है भैंस की सबसे समुन्नत नस्ल कौन सी है? भैंस की सबसे समुन्नत नस्ल कौन सी है? तो देखिए मुर्रा है। मुर्रा भैंस की सबसे उन्नत नस्ल है, हरियाणा में पाई जाती है। ये हरियाणा पुलिस के एग्जाम में भी पूछा था। 70 का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग साहिवाल कह रहे हैं तो साहिवाल वाला गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा मुर्रा। अगला प्रश्न देख लीजिए, रीजनिंग का है। ये क्वेश्चन तो पहले ही हम बता दिए हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए लाइन सीरियल हम ला रहे हैं। लाइन सीरियल नंबर से क्वेश्चन बता रहे हैं, इसलिए इसको भी करवाना जरूरी है। तो देखिए 31 नंबर प्रश्न में 2-2 बढ़ाया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 11 हो जाएगा। 2-2 आप बढ़ा दीजिए सब में। 32 नंबर प्रश्न में क्या होगा? तो इसमें देखिए 3 है, 6 है, 8 है, 16 है, 19 है। तो देखिए 3 उसके बाद 2 उसके बाद डबल कर दिया है। तो देखिए 19 का डबल करेंगे तो कितना होगा? तो 19 का डबल 38 हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न को आप लोग देख लीजिए, 1, 5, 13, 29, 61 है। 1, 5, 13, 29, 61 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 125 हो जाएगा। आप इसे हल कर सकते हैं। 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, 11, 23 है। तो देखिए 11 दूना 22 और देख लीजिए इसमें कितना का अंतर है? 3, 11। तो यहाँ देखिए कितना का अंतर है? 8 का अंतर है। उसके बाद अगर 23 में देखें तो यहाँ देखिए कितना का अंतर है? तो 2 हो जाएगा और 1, 12 का अंतर है।
मतलब 4 4 12 है, तो 8 4 12 होता है, 12 4 16 होता है, 16 4 20 होता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ 23 हो गया, फिर 23 के बाद अगर 16 जोड़ते हैं तो 39 हो जाता है, 39 के बाद अगर हम 20 जोड़ते हैं तो 59 हो जाता है, 20 के बाद 24 जोड़ेंगे तो अगर हम 59 में 24 जोड़ते हैं तो 9 4 13, अब 5 2 7 1 8 83 आता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर है। 35 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 4 16 36 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका देख लीजिए, 4 4 का 16, 6 1 36, 8 8 64, मतलब 2 का स्क्वायर हुआ है, उसके बाद 4 का स्क्वायर हुआ है, उसके बाद 6 का स्क्वायर हुआ है, इसके बाद 8 का स्क्वायर हुआ है, उसके बाद 10 का स्क्वायर होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 16 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 35 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न सिलोलिज्म का था, देख लीजिए, कथन और निष्कर्ष का। तो सभी लड़के खूबसूरत हैं, सभी जो बॉय हैं वो खूबसूरत है और सभी खूबसूरत जो है वो प्यारे हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाता है सभी लड़के प्यारे हैं, मतलब सभी बॉयज खूबसूरत हैं और सभी जो खूबसूरत कौन है, बॉयज है, तो इसलिए सभी बॉयज प्यारे भी हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न ये तो 31 नंबर हमने करवा दिया। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए, अगला प्रश्न हॉर्स पावर बराबर होता है, एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है भाई, 746 वाट होता है। बहुत बार एक क्वेश्चन करवाए भी थे कि एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, तो देखिए रामना एनवी को 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। शरद अरविंद बोबडे इसका गलत आंसर है, कुछ लोग शरद अरविंद बोबडे भी कर रहे हैं लेकिन ये गलत आंसर है। इसका सही आंसर 57 का रामना एनवी 48 हो जाएगा। 48वें नंबर के न्यायाधीश बने हैं रामना एनवी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कैटेगरी 1 में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है, कैटेगरी ई में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है, तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कुछ लोग हिमाचल प्रदेश भी लगा कर रहे हैं तो उनका गलत है, 58 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित है, तो देखिए देवदास में है। बैंक नोट जो प्रेस है वह देवदास में, बैंक नोट प्रेस बैंक छपता है, जो नोट होता है वो छपता है देवदास में। तो इसका सही आंसर 59 का ऑप्शन सी हो जाता है। बहुत लोग नासिक और मुंबई में कन्फ्यूजन थे और मुंबई लगाकर भी बहुत लोग आ गए हैं। आगे देखिए, कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला आप देख लीजिए, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और किस नदी पर स्थित है, भागीरथी नदी पर स्थित है। कुछ लोग फाल्गु नदी भी लगाए हैं, उनका गलत है, इसका सही आंसर भागीरथी नदी हो जाएगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न देख लीजिए, हॉर्स पावर वाला तो आपको करवा ही दिए और इसका सही आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 63 नंबर, प्रोग्रामिंग पीएचपी, प्रोग्रामिंग पीएचपी अभी हमने बताया है सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा है और अभी ये सब तो हम करवा दिए। और देख लीजिए यहाँ जो हम आपको बताए हैं हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, तो देख लीजिए अनामिका का होगा, ये हम पहले भी बता चुके हैं। चलिए आगे प्रश्न हम आपको बताते हैं जो नहीं बताए हैं, यहाँ से आपको आते हैं। विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप सर्किल स्टाइल 2020 का विजेता कौन है, देखिए बहुत लोग इसमें कंफ्यूज है। 71 नंबर प्रश्न में बहुत लोग कंफ्यूज हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसमें पाकिस्तान हो जाएगा, तो उनको हम बताना चाहते हैं, आप गूगल पर सर्च कीजिए कि विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप सर्किल स्टाइल 2020 का विजेता भारत था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 किस संस्था को प्राप्त हुआ, तो देखिए WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को प्राप्त हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइए, हम आपको बार बार यही समझाते हैं कि कंफ्यूज मत होइए। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, हम उसको बताए थे विजय कुमार चौधरी, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सर अशोक कुमार चौधरी होगा, तो अशोक कुमार चौधरी नहीं है बिहार के शिक्षा मंत्री। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न 74 नंबर है, बिहार के साहित्यकार कौन है, तो उपयुक्त सभी हैं, रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, पंडित राम अवतार शर्मा, ये तीनों जो हैं वह बिहार के साहित्यकार हैं। तो उसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेटर, ईमेल, टेलीफोन क्या है, तो मैसेज का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
76 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक लौह अयस्क नहीं है? तो देखिए लोहा का दो महत्वपूर्ण अयस्क होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। तो हेमेटाइट ऑप्शन इसमें था, तो हेमेटाइट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना, आपको मालूम होगा, बिल्कुल इजी प्रश्न पूछा गया था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोग है? तो देखिए ये कोट मारे हैं, इनका भी गलत है। जीवाणु जनित जो रोग है वह खासरा है। कुछ लोग स्कर्वी कर रहे थे, तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है। 78 का सही आंसर ऑप्शन है खासरा हो जाता। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। ऑप्शन है 79 का सही आंसर हो जाता है। देखिए कंफ्यूज मत होइए, सभी प्रश्न जो हम बता रहे हैं सही आंसर बता रहे हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाला अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व है, तो इसका सही आंसर लेड हो जाएगा, ऑप्शन बी। बेंजीन है तो उपयुक्त सभी है, गैसीय प्रदूषक है, द्रव्य प्रदूषक है, ठोस प्रदूषक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बार बार आपको बताना है। निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो बिंग जो है सर्च इंजन नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर क्रोम जो है वह ब्राउजर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्रोम जो है वह ब्राउजर है। तो देखिए क्रोम ब्राउजर है, ये सही बात है, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा, देखिए इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिंग नहीं होगा। क्योंकि क्रोम जो है ब्राउजर है, बाकी गूगल, याहू का आप लोग नाम सुने होंगे, लेकिन बिंग का आप लोग नाम नहीं सुने। ये भी एक सर्च इंजन है, लेकिन क्रोम जो है वो ब्राउजर है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 82 नंबर। याद रखिएगा क्रोम जो है वह ब्राउजर है, सर्च इंजन नहीं है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है इसका सही आंसर आपका नवंबर 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस इसका नवंबर 1 मतलब 1 नवंबर को मनाया जाता है, और वही इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न, निम्न में कौन भारत में परिस्थिति के पिता हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर, इसमें भी आप लोगों को कन्फ्यूजन है। ये इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 84 नंबर प्रश्न में आप लोग को कन्फ्यूजन है कि पी महेश्वरी होगा कि एस के कश्यप होगा। तो देखिए इसका सही आंसर रामदेव मिश्र हो जाएंगे। प्रोफेसर रामदेव मिश्र को भारतीय परिस्थिति का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। तो 84 का ऑप्शन डी हो जाएगा, रामदेव मिश्र। याद कर लीजिए रामदेव मिश्र, इसको फैला दीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे अभी कन्फ्यूजन में है कि उनका सही आंसर एस के कश्यप हो रहा है, पी महेश्वरी हो रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रामदेव मिश्र। आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था, तो वह 42वां संशोधन था, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन कहते हैं। तो 85 का ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ की गई? राजस्थान से। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती सिस्टम लागू हुआ। दरभंगा में सरस्वती अकादमी स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1909 को दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देख लीजिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब बनाया गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताइए। तो 26 सितंबर 1985 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय 26 सितंबर 1985 को बनाएगा। दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार में है भाई, सासाराम में है, ऑप्शन सी 89 का सही आंसर हो जाएगा। ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई? इस प्रश्न का सही आंसर, इसका सही आंसर 5 अगस्त 1954 हो जाता, 5 अगस्त 1954। और इसका गलत आंसर है ठीक किए हैं, 1953 इसका नहीं होगा। 5 अगस्त 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई? प्रश्न का सही आंसर चंडीगढ़ हो जाता है, लेकिन चंडीगढ़ कहाँ है? हरियाणा में है। तो भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा जो है वो हरियाणा के चंडीगढ़ में शुरुआत की गई थी। भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन था? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पहले पद नहीं था, अब नया आया है। तो इसका सही आंसर जनरल बिपिन सिंह रावत हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सी है? गंगा बेसिन है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। वेस्ट बंगाल में चावल का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। आवृत्ति की इकाई एचजेड होता है, हर्ट्ज जिसे हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, तो देखिए जितने भी 95 तक हमने प्रश्न करवा दिए, 95 तक प्रश्न आपको 100% रियल आंसर के साथ आपको करवा दिए।
अगर फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बार बार आप लोग ये कमेंट ना करें कि इसका आंसर गलत है, उसका आंसर गलत है। सभी का आंसर हम 100% एक्यूरेट आंसर के साथ सही आंसर बताएं, किसी का आंसर गलत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसका आंसर गलत है तो आप गूगल पर सर्च करें, किताब देखें, बिल्कुल वहाँ आपको सही आंसर मिल जाएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि 1 से 95 तक क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिल गया एक साथ एक वीडियो में। तो आप लोग मिला लीजिएगा कि आपके कितने सही हुए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है, आपने कितना सही करके एग्जाम में आया है। तो शेयर कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।